हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम क्लास 9th से चैप्टर नंबर 6 और पोएम नंबर 6 को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन एंड इट वाज रिटन बाय जेम्स क्रिकअप। अब वन बाय वन हम इस पोएम को पढ़ेंगे, स्टैंजाज को पढ़ेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखक इस कविता के अंदर क्या मैसेज देना चाहता है। तो सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, अनजान नहीं है, अलग नहीं है। मीन्स दैट नो मैन बिलोंग टू अनदर कंट्री। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से संबंधित नहीं है, दूसरे देश का नहीं है या फिर विदेशी नहीं है। द पोइट वांट्स टू से दैट, लेखक ये कहना चाहता है कि ऑल मैन आर सेम, सभी व्यक्ति सेम है। ऑल मैन आर इक्वल, सभी व्यक्ति बराबर हैं। He wants to promote the concept of universal brotherhood, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को लेखक बताना चाहता है। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर, द पोइट वांट्स टू टेल अस, लेखक हमें ये कहना चाहता है दैट के एवरीवन एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, हर कोई इस संसार में, हर एक व्यक्ति सेम है। ऑल पीपल, ऑल मैन आर सेम, सभी व्यक्ति, सभी के सभी लोग एक जैसे हैं। दे ईट, वे खाते हैं। दे लिव, वे जीते हैं। दे डाई द सेम वे, और उसी तरीके से वे लोग मर जाते हैं। एवरी वन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर लाइक, हर किसी व्यक्ति को प्रकृति अपने अनुसार सारी वस्तुएं देती है, जैसे कि सनशाइन, लैंड एसेट्रा इन इक्वल मेजर्स। प्रकृति जो होती है कोई भी भेदभाव नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं या भारत के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं या फिर अमेरिका के लोग हैं, प्रकृति सभी के साथ जो है इक्वल रहती है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, सभी को हर चीज इक्वल देती है। वी कैन ऑल्सो से, और हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज अ पीस पोएम। ये जो कविता है ये एक पीस पोएम है, पीसफुल पोएम है, शांति की कविता है। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा को अभी हम देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। अच्छा, पोएम पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो पोएम है ये बिल्कुल फ्री वर्स में लिखी गई है। इसका कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। देयर इज नो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम एट ऑल। नाउ रीड द फर्स्ट स्टैंजा। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. ये 4 लाइन है और फर्स्ट एंजा है आपका। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? द फर्स्ट लाइन, द पोइट सेज, इन द फर्स्ट लाइन द पोइट सेज, पहली लाइन में कवि कहता है दैट के नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्री इज फॉरेन, और कोई भी देश फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है। सो इसीलिए ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, तो इसीलिए जो पृथ्वी है उस पे से वो सारे के सारे बॉर्डर्स को हटाने की जो है कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। which have been erected to separate different countries, और इस अर्थ के ऊपर जितने भी बॉर्डर्स बनाए गए हैं वो अलग अलग कंट्रीज को सेपरेट करने के लिए बनाए गए हैं, अलग करने के लिए बनाए गए हैं। द ओनली देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन, और अगर ऐसा कर दिया जाए कि सारे के सारे बॉर्डर्स को रिमूव कर दिया जाए अर्थ से, तो फिर कोई भी जो देश है वो विदेश नहीं रहेगा, है ना। कोई भी कंट्री जो है वो अलग नहीं होगी। वी विल फील एवरी कंट्री एज आर ओन लैंड, तो हम हर देश को अपनी ही जमीन मानेंगे, अपना ही देश मानेंगे। व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर, जब कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड, और हर एक व्यक्ति इधर उधर जा सकता है, किसी भी देश में आराम से जा सकता है और वो अपने आप को फ्री समझेगा। द पोइट, आगे देखते हैं। द पोइट wants to say, लेखक ये बात कहना चाहता है कि द एंटायर अर्थ इज वन, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो एक है। एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ, और सभी के सभी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, वो सभी के सभी एक ही मानव जाति के हैं। देन ही सेज दैट, फिर वो ये बात कहता है, इनसाइड द यूनिफॉर्म्स worn by soldiers,
जो यूनिफॉर्म्स पहनी हुई हैं सोल्जर्स के द्वारा, सोल्जर्स ने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो अलग अलग देश के सैनिक हैं उन्होंने अलग अलग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। द ह्यूमन बीइंग इज द सेम, लेकिन उन यूनिफॉर्म्स के अंदर जो इंसान है ना वो बिल्कुल एक जैसे ही है। गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे, भगवान ने हम सभी को एक ही तरीके से बनाया है, एक ही जैसे बनाया है। ऑल ब्रीद इन द सेम वे, हम सभी एक ही तरीके से सांस लेते हैं। देन ही सेज दैट, और फिर वो ये बात कहता है दैट के ऑल द सोल्जर्स आर ब्रदर्स, जितने भी सोल्जर्स हैं सैनिक हैं वो सारे के सारे हमारे भाई हैं। वी ऑल वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ, और हम सभी के सभी एक ही भूमि पर, एक ही मदर अर्थ पर चलते हैं। एंड और अपॉन आर डेथ, हमारे मरने के बाद, shall lie in the grave, shall lie in the grave in the same earth, और हम मरने के बाद सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो एक ही जैसी ग्रेव के अंदर, कब्र के अंदर समा जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा। तो देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दे किसको रेफर किया गया है? दे रेफर किया गया है, रेफर टू दोज पीपल, उन लोगों को रेफर किया गया है हु बिलोंग टू दी अदर कंट्री, जो दूसरे देश के अंदर रहते हैं। वी कॉल देम फॉरनर्स, हम उन्हें फॉरनर्स कहते हैं, विदेशी कहते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेट देम, और उनके साथ भेदभाव करते हैं। एंड और फाइट विद देम ऑल्सो, और हम उनके साथ लड़ाई भी करते हैं। द पोइट सेज दैट, अब लेखक ये कहता है कि नेचर हैज गिवन ऑल द बाउंटीज टू ऑल पीपल, नेचर ने अपनी सारी की सारी चीजें सभी लोगों को दी हैं। ऑल्सो जस्ट लाइक ही हैज गिवन टू अस, जैसे कि नेचर ने, प्रकृति ने हमें धूप दी है, छांव दी है, वैसे ही उन लोगों को भी दी है। एवरीवन गेट्स सनलाइट, हर किसी को सूरज की रोशनी मिलती है। एयर, हवा मिलती है। एंड वाटर इन इक्वल मेजर्स, और पानी मिलता है बिल्कुल समान रूप में। विच मीन्स दैट, जिसका मतलब ये है कि गॉड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भगवान है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, डिफरेंशिएट नहीं करता किसी भी कंट्री के लोगों के बीच में। वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, और जब पीस होती है, शांति का समय जब होता है तो हम फार्मिंग करते हैं। When there is no war, जब कोई भी लड़ाई नहीं होती है तो शांति काल होता है। We live a relaxed life, हम एक रिलैक्स्ड लाइफ जीते हैं। And eat the things given to us by nature, और जो प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं हम उनको खाते हैं। Further, आगे he adds, वह ये बात भी कहता है कि the way we starve, जिस तरीके से हम भूखे मरते हैं, during wars, युद्ध के दौरान, and winter time is the same for those belonging to other country, जो दूसरे देश में लोग रहते हैं सर्दियों के समय में और वॉर के समय में, युद्ध के समय में, वो भी भूखे मरते हैं जैसे कि हम मरते हैं। इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम, और यहाँ तक कि उनको भी उस समय खाना नहीं मिलता है। सो he wants to say that foreigners who belong to another country and we both are same, इसीलिए जो लेखक है मिस्टर किरकप जो हैं वो ये बात कहना चाहते हैं कि जो लोग दूसरे देश में रहते हैं और हम बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। एंड देन द पोइट सेज दैट, और फिर लेखक ये बात कहता है कि इवन देयर हैंड्स आर सेम एज आर्स, यहाँ तक कि उनके जो हाथ है ना वो भी हमारे जैसे हैं। दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू, वे भी इतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मेहनत हम करते हैं। ही इज गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स टू कन्वे, यहाँ पे ना कन्वे है, CONVEY आएगा, टू द रीडर्स दैट देयर इज नो डिफरेंस इन अस एंड द पीपल बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री। अब लेखक इन सारे एग्जाम्पल्स को देते हुए ये बात कहना चाहता है कि हमारे अंदर और उन लोगों के अंदर जो दूसरे देश में रहते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम सभी के सभी सेम हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। आगे चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर ये आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो बेटा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम पढ़ाई को देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थर्ड स्टैंजा करते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक, आर स्लीप
and strength that can be won by love. In every land is a common life that all can recognize and understand. अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब देखते हैं. द पोइट आस्क द रीडर, लेखक जो है रीडर से पूछता है, कहता है टू रिमेंबर समथिंग, वो कहता है कि भाई आपको कुछ याद रखना है. अब वो क्या चीज याद रखनी है? ही सेज दैट, वो ये बात कहता है कि वी शुड कीप इन माइंड, हमें ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, जो दूसरे देश के लोग हैं ना, whom we think to be our enemies, जिनको हम अपने दुश्मन मानते हैं, have been bestowed by God, उनको भी भगवान ने ही जन्म दिया है, भगवान ने ही उनको बनाया है. with similar appearance like us, बिल्कुल हमारी ही तरह उन्होंने बनाया है. God has given them eyes like ours, भगवान ने उनको भी हमारी ही तरह आंखें दी हैं. which open when awake and close when we are asleep, उन भगवान ने उन लोगों को भी हमारी ही जैसी आंखें दी हैं, जो जागने पर खुल जाती हैं और सोने पर बंद हो जाती हैं. सिमिलरली, इसी तरीके से, ही हैज़ गिवन देम स्ट्रेंथ, उनको भी भगवान ने ताकत दी है. विच कैन विन थ्रू लव, जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं. देन ही सेज दैट, और फिर वो ये भी कहता है कि इन एवरी कंट्री, प्रत्येक देश में, इन एवरी लैंड देयर इज वन कॉमन थिंग, हर देश में, हर जमीन पर, भूमि पर एक ही कॉमन चीज होती है, दैट इज लाइफ, और वो है जीवन. लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग, और यहाँ पर जीवन का मतलब है सभी वे व्यक्ति या फिर जीव जंतु जो जीवित हैं. एंड इफ वी कैन रिकॉग्नाइज देम, और अगर हम उनको पहचान सकते हैं. एंड इफ वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, और अगर हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं. एंड रियलाइज दैट, और ये बात महसूस कर सकते हैं कि दे आर लाइक अस, वे हमारे ही तरह हैं. देन देयर विल बी नो फाइट्स और वॉर्स बिटवीन अस, और फिर हमारे बीच में ना तो कोई झगड़ा होगा और ना ही कोई लड़ाई होगी. ओके, तो 3 स्टैंजा हमारे हो गए हैं. सेकंड लास्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इसको. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn, remember, we who take arms against each other. अब इसका एक्सप्लेनेशन है, द पोइट सेज दैट, लेखक ये कहता है कि वी शुड रिमेंबर दैट, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि whenever someone tells us, जब कभी भी हमें कोई ये बात कहता है, टू हेट अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर हमें कोई ये बात कहता है कि आपको दूसरे देश के लोगों से नफरत करनी चाहिए, टू थिंक हिम एज आर एनिमी, और अगर कोई हमें ये कहे कि उनको हम अपना एनिमी समझे, एनिमी माने. एंड वेन एवर वी थिंक ऑफ समवन टू बी आर एनिमी, और अगर हम किसी भी व्यक्ति को अपना दुश्मन मानते हैं, देन वी डिप्राइव आवर सेल्फ, तो फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं. वी चीट आवर सेल्फ, हम अपने आप से चीट करते हैं. एंड वी कंडेम आवर सेल्फ, और हम अपने आप को एक ह्यूमन बींग होने से मना करते हैं. वी से दैट, ही सेज दैट, वह कहता है कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी, कि हमें इस तरीके की जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहना चाहिए. वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन टू बी आवर एनिमी, हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए. ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान, बोथ द पार्टीज मस्ट बेयर द लॉस, जब किसी भी देश के बीच में, 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है. एंड और दैट इज वाई, इसीलिए द पोइट सेज दैट, लेखक ये बात कहता है कि दैट वॉर इज नॉट इन आवर फेवर, कि जो लड़ाई है वो हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. ही सेज दैट, वह ये बात कहता है कि whenever we pick any weapon against someone, जब कभी भी हम कोई भी हथियार किसी दूसरे इंसान के सामने उठाते हैं, के लिए उठाते हैं, वी शुड रिमेंबर वन थिंग, हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए. अब वो बात कौन सी है? वो बात आएगी हमारे 5th स्टैंजा के अंदर. चलिए भाई 5th स्टैंजा को करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है. इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग की लाइन थी वो लास्ट में लेखक ने रिवर्स कर दी है, तो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है. ओके, वी शुड कीप इन माइंड, हमें अपने दिमाग में इस बात को रखना चाहिए कि whenever we pick weapons against एनी पर्सन, जब कभी भी हम किसी दूसरे इंसान के सामने या फिर किसी दूसरे इंसान के लिए वेपन्स उठाते हैं, वी मेक द अर्थ डर्टी, हम अपनी
पृथ्वी को, अपनी धरती को क्या कर देते हैं, गंदा बना देते हैं, डर्टी बना देते हैं। बिकॉज क्योंकि वेपन्स किल पीपल, हथियारों से लोगों की मृत्यु होती है, हथियार लोगों को मारते हैं। एंड देयर बॉडीज विच फॉल ऑन टू द अर्थ मेक इट डर्टी, और उनके मरे हुए शरीर जब धरती पर गिरते हैं तो धरती कैसी हो जाती है, पृथ्वी कैसी हो जाती है, वो डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। Whenever war happens, जब कभी भी लड़ाई होती है, it leads to a lot of bloodshed, तो इसमें बहुत सारा खून खराबा होता है, फायर होती है और मृत्यु होती है, डेथ होती है। These dead bodies accumulate on the earth, और ये जो मृत शरीर हैं पृथ्वी के साथ मिल जाते हैं, उस पर गिर जाते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। एंड इट मेक इट इम्प्योर, और वो इसे इम्प्योर बना देते हैं, अपवित्र बना देते हैं। द फायर ऑफ वॉर, युद्ध के दौरान जो आग उठती है, विच इरप्ट्स, जो आग उठती है, द स्मोक विच कम्स आउट, और जो धुआं निकलता है, बम बारूद गिरते हैं, धुआं निकलता है, द डस्ट, और जो मिट्टी निकलती है जो हवा में उड़ती है, विच फिल्स द एयर, जिससे कि हवा जो है भर जाती है, हवा के अंदर रेत भर जाता है। इट इज सो डर्टी, ये बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, डर्टी होता है। दैट इट पोल्यूट्स एंड आउटरेजेस द प्योरिटी ऑफ द एयर, जिससे कि पोल्यूशन होता है और जो हवा है उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है। विद ऑल दीज थिंग्स, इन सभी उदाहरणों के साथ, इन सभी एग्जाम्पल्स के साथ, द पोइट वांट्स टू गिव अस अ मैसेज, पोइट हमें एक संदेश देना चाहता है, दैट के वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर, कि हमें कोई भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फाइनली ही एंड्स द पोम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन इन रिवर्स, और आखिर में वो इस कविता को खत्म कर देता है अपनी पहली लाइन को उल्टा लिखते हुए। एंड सेइंग दैट, और लेखक कहता है, रिमेंबर, याद रहे, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति जो है विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी जो देश है वो स्ट्रेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, वो हो गई है फिनिश। और आई होप सो ये पांचों के पांचों स्टैंजाज आपको समझ में आ गए होंगे, और अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गए हैं तो भाई कमेंट्स में लिख के भी बता दिया करो कि आपको समझ में आई है या नहीं आई है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दिया करो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।